So good morning students, good morning to all of you. Today we are on file number second. This is revision of journal, right? तो randomly कुछ और questions है बेटा आपके सामने, आप चाहे तो participate कर सकते हैं. Basic rules and regulations वही same है. क्या फंडा है बच्चों? Number one entry, theft by an employee of goods worth rupees 200. 200 का goods चोरी हो गया, लॉस हो गया. लॉस हमेशा कहाँ आता है? डेबिट में. तो विल ओपन विच अकाउंट? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट DR. टू में कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे बच्चों? जल्दी से बताइए. यस, टू में कौन सा अकाउंट? परचेजेस. सर गुड्स में कभी भी, यस वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. गुड्स में कभी भी लॉस होता है तो परचेज अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं सर, राइट बच्चों? ठीक है, बट रिमेंबर ऑलवेज कंसीडर कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस केवल किसके लिए है? कस्टमर को जब गुड्स बेचेंगे, अदरवाइज हमेशा कॉस्ट प्राइस. चलिए नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट. ऑर्डर टू सप्लाई गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ट्रेडर्स. कौन बताएगा इसकी एंट्री बेटा? What will be the entry? Cash account DR to sales. Anyone Mohan else? DR to sales. No general. Wow, 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 wow. देखा, भूल ही गए बच्चे हमारे. Because there cannot be entry, there will not be any entry for the order. There will not be any entry for the order of goods. For the order of goods, कहीं पे transaction नहीं है ये बच्चों. This is not a transaction. Right? Is it okay? Order मिला है, order की कोई entry होती ही नहीं है. Finish. आगे चलिए बच्चों. जिसने लेटेस्ट ज्वाइन किया है, कुछ भी नहीं, अभी हमने रिवीजन स्टार्ट किया है जिसमें फर्स्ट और सेकंड 2 पॉइंट ही कंप्लीट किए हैं. राइट बच्चों? इज इट ओके? इसकी क्या एंट्री होगी? नो जर्नल एंट्री. डन, खत्म. आगे चलिए थर्ड में बेटा देखते हैं क्या इसमें नया इशू आ रहा है. बॉट गुड्स फॉर रुपीज 3,000 फ्रॉम सोहन at 10% TD and 2% CD, but we have paid only 50% amount immediately. तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन बनाना चाहिए. सर 3,000 का 10% माइनस करते हैं. इट विल बी हाउ मच? 300 रुपीज माइनस. यस, अमाउंट आया 2700. लेकिन इसमें हमने पेमेंट कितना किया? कितना पेमेंट किया बच्चों? 50%. तो डिस्काउंट भी, जो कैश डिस्काउंट मिलेगा वो भी 50. यस, सबसे पहले 50% अमाउंट निकालते हैं. 1350. ये तो हमने पेमेंट कैश में किया, और जो उधार खरीदा है बच्चों उसके ऊपर कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा. नो सीडी. 13,500. बेटा 2700 ही तो सही लिखा है. 3,000 का गुड्स है बच्चे, चेक करो, चेक करो. Okay. Yes. राइट. चलिए बच्चों, इसमें हमें 2% का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा जिसे बुक्स में शो करते हैं. राइट, एंड इट विल बी हाउ मच? 27. वेरी गुड. इट मींस हमने फाइनल अमाउंट जो पे किया है कैश, इट विल बी 1323. आ जाओ, एंट्री चेक करो अच्छे से बच्चों, एंट्री चेक करो. परचेज अकाउंट DR, परचेज अकाउंट डेबिट. ये फाइल्स बनाने में भी हमें टेंशन टाइम लगता है बेटा. आप सोचिए, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी रिटर्न में प्रैक्टिस करें, और आप तो करते ही नहीं. आप सोचते हैं बस क्लास अटेंड कर ली, क्या इससे सच में काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा. सबसे पहले परचेज DR टू कैश अकाउंट. हाउ मच कैश इज गोइंग? 1323. और थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिला. टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट. हाउ मच डिस्काउंट वी हैव रिसीव्ड? 27 रुपीज. और रिमेनिंग हमने उधार खरीदा है सर सोहन से. बिल्कुल, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई. 1350. खत्म. अच्छा पॉइंट था. एक पॉइंट भी अगर ऐसा मिलता है पेपर में तो हमारे मार्क्स कटने नहीं चाहिए. नेक्स्ट, मशीन परचेज की, कार्टेज पे किया. कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा यहाँ पे? जल्दी से बताइए कौन सा कंसेप्ट? वेरी गुड, वेरी गुड. कॉस्ट कंसेप्ट कहता है फिक्स असेट खरीदते समय जो भी कंपलसरी एक्सपेंसेस होंगे उसे फिक्स असेट की कॉस्ट में ऐड कर देना चाहिए. राइट. मशीनरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट. और हमें ये मशीन कितने की पड़ी? 5200. 5200. खत्म, फिनिश. आगे चलते हैं बच्चों.
आगे चलते हैं नेक्स्ट। अरे बाप रे, ये तो सर काफी बड़ा पॉइंट दिख रहा है, जरा चेक करते हैं क्या कह रहा है पॉइंट। सर अगर Not ओल्ड goods. मशीनरी होते तब सर कार्टेज ऐड करते क्या? सेकेंड हैंड हो, थर्ड हैंड हो, अगर आपने खरीदते ही उसके ऊपर कोई अमाउंट स्पेंड किया है, इट विल बी एडेड इन द कॉस्ट। खरीदते ही बी वेरी केयरफुल बेटा, है ना। अगर ओके आपने सर। पुरानी आपके दुकान में पुरानी मशीन पड़ी है, उसको आपने रिपेयर कराया, नहीं वो कॉस्ट ऐड नहीं होगी, वो तो चार्जेस है, रिपेयरिंग चार्जेस, राइट। तो गजल ने अभी अभी लेटेस्ट ज्वाइन किया है, कुछ भी नहीं, रिवीजन का फाइल सेकंड चल रहा है बेटा। ABCD 4 पॉइंट्स निकले हैं, बाद में आप गूगल ड्राइव पे चेक कर सकते हैं। कुछ अच्छे पॉइंट्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास, ठीक है। 5000 का गुड्स परचेज, सॉरी हाँ 5000 का गुड्स परचेज किया था, जिसमें से 4000 का इंश्योर्ड कराया था, ओनली 4000 का, ठीक है। आगे लिखा है आउट ऑफ द इंश्योर्ड गुड्स ₹3000 वर डैमेज इन फायर, goods of 3000 damaged in fire, but actual loss was amounted to 2500, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी एंड एक्सेप्टेड एंड पेड फॉर 80% अमाउंट। देखो फुल ट्रिकी क्वेश्चन कर दिया। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट एंट्री की, तो हम कह सकते हैं हमने गुड्स खरीदा, उसकी एंट्री क्या होगी बच्चों, परचेज अकाउंट DR, परचेजेस अकाउंट DR। वैसे ये एंट्री करनी नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लैरिटी के हिसाब से, कि जब हमने खरीदा होगा तब हमने क्या एंट्री की होगी, परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, हाउ मच रुपीज, 5000 ये हमने गुड्स परचेज करने की एंट्री की। सेकेंड एंट्री, हमने इसका इंश्योरेंस कराया और इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया होगा, उसकी अमाउंट गिवन नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम का मनी पे किया होगा बच्चों हमने, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं है। नो अमाउंट गिवन, सो नो एंट्री फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, राइट। अमाउंट गिवन नहीं है इसलिए उसकी एंट्री नहीं की। अब मेन मुद्दा आ रहा है, गुड्स में आग लग गई। आउट ऑफ द इंश्योर्ड गुड्स, आउट ऑफ द इंश्योर्ड गुड्स 3000 गुड्स रुपीस का जो गुड्स था उसमें आग लग गई, लेकिन एक्चुअल लॉस कितने का हुआ, 2500। तो बच्चों बताइए, जो मैं पहली एंट्री करूंगा आग लगने की, जिसको हम सब जानते हैं लॉस बाय फायर अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट, ये कितने रुपीस से करनी चाहिए एंट्री बच्चों बताइए। यस, गुड्स सर लॉस्ट बाय 3000 फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, जरा सोच लीजिए आप सब बेटा। यस, सर 3000 देखिए अब मेरी बात जरा सोच के बताना, ये इस लाइन का क्या मतलब है, एक्चुअल लॉस कितने का हुआ, 2500। सर 2000 का होएगा 80% करेंगे तो। लेकिन सुनो मेरी बात, हम जो लॉस बाय फायर DR टू परचेज करेंगे वो 3000 कैसे कर सकते हैं आप बताइए। वो हमें लग रहा था, वो हमें लग रहा था, जैसे एक बच्चे ने बोला पेरेंट्स को, मैं पास हो गया, बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो गया, तो मतलब पास तो हो गया, लेकिन जब पेरेंट्स स्कूल आए तो रिपोर्ट कार्ड पे लिखा था 45%। तो ये बहुत अच्छे से तो नहीं हुआ ना बेटा, एक्चुअल रिजल्ट तो कुछ और आया ना, अच्छा तो नहीं है ना। हमारे हिसाब से हमें लग रहा था 3000 का गुड्स लॉस बाय फायर है, बट एक्चुअल में लॉस कितने रुपीस का हुआ, 2500। तो हमें एंट्री कितने रुपीस से करनी चाहिए बच्चों, 2500, 2500। आप 3000 से नहीं कर सकते, वो आपका एक एस्टिमेशन था। इसके बाद क्या करेंगे सर, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री, ये देखिए 3 एंट्री बैक टू बैक चलेंगी एक साथ। सेकंड इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर, सर इंश्योरेंस 2000 कंपनी देगी अकाउंट, इंश्योरेंस वेरी गुड। कंपनी। इंश्योरेंस टू कंपनी लॉस बाय DR, बिल्कुल इंश्योरेंस कंपनी DR टू लॉस बाय फायर अकाउंट। वापस से सिस्टम को म्यूट कर लीजिए बेटा, और नरेशन भी क्या लिखेंगे, अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू। अब हम मांगेंगे तो पूरा ही 2500, बट इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा कुछ कम दिया। कितना अमाउंट दिया बच्चों, ये आप अनम्यूट करके बताना चाहें तो बता सकते हैं। 2000 2000 वेरी सर गुड, 2000 दिया 2000। 80% अमाउंट दिया, 80%, इसका 80%, एंड इट विल बी हाउ मच, 2000 रुपीज। इट विल बी हाउ मच, 2000 रुपीज। ये लीजिए, जस्ट वेट बेटा, जस्ट वेट। यस 2000 सर, लेकिन पैसे तो 2500 मिलने चाहिए थे। जो एडिशनल लॉस हुआ, ये रोज रोज होने वाला लॉस। लॉस नहीं है, ये एक स्पेशल लॉस है। इसके लिए PNL अकाउंट या SPL जो आप चाहे ओपन कर सकते हैं। 2 में पैसे किससे मिले,
इंश्योरेंस कंपनी से मिले 2500 मिलने चाहिए थे, उसके बदले में 2000 मिले और 500 का लॉस। नरेशन होता है इसका अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड। आइए जल्दी से आगे चलते हैं बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स हैं बेटा। तो अगर किसी को किसी पॉइंट में टेंशन हो बच्चे को, आफ्टर द क्लास भी तो आप पूछ सकते हैं ना बेटा, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है बेटा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है बताइए? बिजनेस क्या मानता है इसको अपना? एक्सपेंस मानता है। क्या मानता है बच्चों? एक्सपेंस। बच्चा कह रहा है सर कैसे? अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए, बैंक उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देगा, तो वो इंटरेस्ट बैंक के लिए क्या है? एक्सपेंस। एंड एज पर द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेसमैन एंड बिजनेस दोनों को अलग अलग मानना होता है। बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है दैट इज नोन एज कैपिटल, और अपने ही कैपिटल के ऊपर बिजनेसमैन क्या लेता है? इंटरेस्ट ले सकता है। 100% वैलिड है, लीगल है, अलाउड है, और ये बिजनेस के अकाउंट्स के लिए एक्सपेंस माना जाता है, और एक्सपेंस डीआर में आता है बच्चों। आइए एंट्री करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर, स्पेस कम है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और टाइम का भी इश्यू, आपको नहीं लिखना चाहिए। अब क्या बैंक इंटरेस्ट घर पे आके कैश में देता है? कभी देता है क्या बच्चों बैंक? बताइए, यस और नो? क्या बैंक इंटरेस्ट घर पे आके कैश No. में देता है? नो। No, sir. बैंक हमारा No, sir. अकाउंट प्लस, बैंक हमारा अकाउंट प्लस करता है। इन द सेम मैनर हम भी क्या करेंगे? अपना कैपिटल प्लस कर लेंगे। ये लीजिए कैपिटल प्लस कर लिया बच्चों। विथ हाउ मच रुपीज? अमाउंट आप निकाल सकते हैं 8% ऑफ 5 लाख, 40,000. 40,000 40,000. रुपीज। बिल्कुल करेक्ट है बेटा, 40। मतलब टू कैश नहीं लिख सकते, वो तो किसी भी कंडीशन में आप नहीं लिख सकते, क्योंकि बिजनेस से आप कैश नहीं लेते, अपने अकाउंट में ये इंटरेस्ट प्लस करवा लेते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे जल्दी से। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बिल्कुल रिवर्स एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 100% इसका उल्टा होता है बच्चों। तो याद करने का तरीका कितना इजी है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए प्रॉफिट हमारी होगा, इनकम. इनकम होगा। बिल्कुल सही है बेटा, इनकम। और इनकम कहाँ आती है बच्चों? क्रेडिट में आती है, सीधी क्रेडिट. सी बात। एक्सपेंस डेबिट तो इनकम क्रेडिट। तो सर ये लीजिए, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख देते हैं जल्दी से। ये लीजिए टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। अब बिजनेस क्या करेगा? सर हमारे अकाउंट से ही चार्ज कर लेगा, और ये ड्राइंग्स का हिसाब किताब ओवरऑल ड्राइंग से ही एडजस्ट होता है। यानी कि ड्राइंग्स डीआर में आता है, तो इस इंटरेस्ट को भी ड्राइंग्स के अकाउंट में ही डेबिट किया, मतलब ड्राइंग्स को ही डेबिट किया। ठीक है। अब मान, एक मिनट बताता हूं मैं इसका, अभी आपको एक और अच्छा तरीका भी बताता हूं। देखिए 800। अब इसका तरीका सुनिए। सपोज बिजनेसमैन ने ड्राइंग्स किया था 10,000 रुपीज। सपोज जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स थी बच्चों वो थी 10,000। अब आप मुझे ये बताइए कि बिजनेस कैपिटल में से टोटल कितना रुपीस माइनस करेगा ड्राइंग्स और का मिलाकर? कोई बताना चाहेगा? यस, हाउ मच टोटल? कैपिटल में से हम टोटल कितना माइनस करेंगे बच्चों ड्राइंग्स के नाम पे? व्हाट विल बी द आंसर? सर 800 ही करेंगे शायद। अरे बेटा, ड्राइंग्स को भी तो माइनस करते हैं कैपिटल में से, तो टोटल 10,800 रुपया हो जाएगा बच्चों। इट्स वेरी इजी, याद करो ना। सॉरी फाइनेंशियल सर। स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद करो ना। ड्राइंग्स को भी माइनस करते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी माइनस करते हैं। सिंपल। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, सदाबहार पॉइंट है, कभी भी आ जाता है। मिस्टर वाई हु हैड टू पे 1,000 इंसॉल्वेंट हो गया और हमें इससे कुछ भी नहीं मिला। कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? सदाबहार। यस, Bad debt. बैड डेट। Bad debt. डेट्स अकाउंट। ये लीजिए बच्चों, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डीआर। टू में ये पैसा किसने डुबाया? मिस्टर वाई। Why? ये लीजिए 1,000। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों जल्दी से। पेड कैश टू मिस्टर पी 250 एंड रिसीव डिस्काउंट 10 रुपीज। डेबिट द रिसीवर, याद कीजिए डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डीआर करो, राइट। या लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो मिस्टर पी को डीआर करो। अब हमने कैश दिया तो टू कैश अकाउंट, बिकॉज द रूल ऑफ कैश, आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। एंड वी हैव रिसीव डिस्काउंट विच इज आवर प्रॉफिट, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट।
मैं तो ये जानना चाहता हूं लवली से, लवली मिस्टर पी को कितने रुपीस से डेबिट करेंगे? बताना नहीं है किसी को, हैंड रेज कर सकते हो, चाहो तो हैंड रेज कर सकते हैं आप, और लवली को बताना है आंसर। लवली मिस्टर पी को कितने रुपीस से डेबिट करेंगे? जल्दी से ट्राई करो बेटा। एनीवन एल्स? बस एक ही बच्चे ने हैंड रेज किया। लवली आंसर बताओ बेटा, मिस्टर पी को कितने से डेबिट करेंगे? ट्राई तो करो, गिव अप क्यों कर रहे हो? यस लवली। लक्ष्य पारिक कितने रुपीस से डेबिट करेंगे बेटा मिस्टर पी को? जल्दी से बताइए। मुझे लगता है सबका स्पीकर खराब हो गया इस टाइम, सभी चुप हो गए, एक दो को छोड़। 240. 260. 260. अच्छा, अब म्यूट कर लीजिए बेटा, जल्दी से मुरली म्यूट कर लीजिए सिस्टम को। हाँ जी भाई, अब लड़ाई चल रही है दो बच्चों की, एक कह रहा है 240, एक कह रहा है 260। कोई और है जो इनका न्याय कर सके, जस्टिस कर सके? एनीवन? कोई भी नहीं है। So 240. 240. The 100% correct answer 260. is 260. भाई देखिए क्या Yes, sir. लैंग्वेज लिखी है, आप सब देखिएगा। पेड कैश 250 तो कैश पे कर दिया और 10 रुपए डिस्काउंट मिला है। इट मींस टोटल पैसा 260 ही देना था बेटा, लेकिन कैश कितना दिया? 250, और 10 रुपीस का क्या मिल गया? डिस्काउंट। कहानी खत्म। चेक कर लीजिए बच्चों, राइट। आगे चलिए। अरे वाह, एक क्वेश्चन खत्म भी हो गया, जल्दी से आगे चलते हैं। अब फॉर्मेट नहीं है, इसको आप जल्दी से ऐसे ही कर सकते हैं मिलकर। मैं जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद देखिए क्या दिख रहा है, काफी बड़ा क्वेश्चन है। हो, इट्स वेरी, ये दो क्वेश्चन आ गया आई थिंक बेटा। और इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, कोई बताना चाहेगा बच्चों? Task. आप सभी को पता है टास्क मींस होमवर्क, राइट? तो जितने क्वेश्चन हो सकते हैं करेंगे, बाकी आपके लिए टास्क हो जाएगा। 8-10 पॉइंट का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि टॉपिक जितना जल्दी खत्म करेंगे उतना नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे बच्चों, राइट? आइए क्वेश्चन नंबर 4। पेड कैश इनटू बैंक, या तो ये लिखा हो, या बैंक लिखा हो, या कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, सबका मतलब एक ही है। बैंक इंक्रीज हो रहा है, बैंक अकाउंट Bank to दिया cash. Bank. to cash account because To cash cash is going account. out from the business. Very good beta, very good. 40,000 40,000। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजनेबल आ गया बच्चों, एंड दैट इज आपने शेयर्स खरीदे विप्रो लिमिटेड की और ब्रोकरेज पे की 1%, पेमेंट इज मेड बाय चेक। अब सर कौन सा अकाउंट ओपन करें, कौन सा अकाउंट ओपन करें सर? इट्स वेरी इजी। Bank इन्वेस्टमेंट investment account. इन Sorry. शेयर्स अकाउंट दिया, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट, टू में अमाउंट जा रहा है चेक के थ्रू, तो बैंक आ जाएगा। अब हमें ये चीज कितने की पड़ी, हम तो उतने रुपीस की दिखाएंगे, यानी कि 10 शेयर्स 40,000 रुपीस के खरीदे हैं। 40,000। ये सरोड़ा बोलो बेटा। डीमेट अकाउंट नहीं लिख सकते? कौन सा अकाउंट बेटा? डीमेट अकाउंट। बिल्कुल नहीं लिख सकते बेटा, डीमेट अकाउंट तो एक, अब एक बात बताओ, डीमेट अकाउंट तो क्या एक ऑप्शन है, मतलब अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए, वो तो एक नेसेसिटी वाली बात है, समझ रहे हैं आप? एक्चुअल में तो इन्वेस्टमेंट ही किया ना आपने, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट दिया टू बैंक, और हमारी पॉकेट से कितना पैसा लगा टोटल? 40,400। 40,400। बच्चा कह रहा है सर ये ब्रोकरेज क्या है? दलाली, जो मीडिएटर्स का कमीशन होता है, राइट? खत्म। आगे चलिए जल्दी से। गुड्स खरीदा सोनम से क्रेडिट पर एंड पेड कैरेज चार्जेस 1,000। क्या एक एंट्री करनी चाहिए या दो एंट्री? जल्दी से बताइए, 1 एंट्री और 2 एंट्री? No. 2. बिल्कुल करेक्ट सर, 2 एंट्री करनी चाहिए। पहली एंट्री केवल गुड्स खरीदने की सर, परचेज अकाउंट डीआर टू सोनम, परचेज अकाउंट डीआर टू सोनम। हाउ मच रुपीस का गुड्स खरीदा? 60। 60,000. और कैरेज का पेमेंट आप कुछ ना लिखा हो तो ये मानेंगे Cash. भाड़े, भाड़े का पैसा तो कैश दिया है लोडिंग टैक्सी वाले को, उसकी एंट्री अलग से करनी पड़ेगी इन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। खर्चा जो भी है, कैरेज, सैलरी, रेंट, कुछ ना लिखा हो तो हमेशा कैश में ही माना जाता है। कैरेज अकाउंट दिया टू कैश 1,000 1,000 1,000 1,000। अच्छा पॉइंट था बच्चों ये। आ गया ये नेक्स्ट पॉइंट बेटा, सोनम से गुड्स खरीदा। अब देखो अगले ही पॉइंट में कितना अच्छा पॉइंट आ गया, paid to Sonam by check
getting 5% discount for making her prompt payment. हमने सोनम को चेक के थ्रू पेमेंट कर दिया. सोनम क्रेडिट से कहां आ जाएगी बच्चों? डेबिट. With how much rupees? With how much rupees? बताइए. Yes, with how much rupees? बताइए बताइए. बोलिए बच्चों. सब चुप हो गए. 63,000 maybe. मे भी नहीं होता जिंदगी में कुछ भी बेटा. बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट. अरे भाई पहले सोनम गिवर थी, अब रिसीवर बन गई. पहले गुड्स देने वाली थी, अब पेमेंट लेने वाली बन गई. या लायबिलिटी पहले इंक्रीज हुई थी, अब लायबिलिटी डिक्रीज हो गई बच्चों. और टू में आपने चेक से पेमेंट किया टू बैंक अकाउंट. अमाउंट की चिंता ना करें, अमाउंट नहीं पता, क्योंकि पहले हम क्या निकालेंगे? डिस्काउंट. तो क्या लिखेंगे बच्चों? क्रेडिट 63. टू डिस्काउंट 3,000. अकाउंट. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. 5% बोले तो 3,000 रुपीज. परफेक्ट. इट मींस चेक के थ्रू पेमेंट कितना किया? 57,000 रुपीज. 57,000. डन डन डन. गुड. आगे चलते हैं बेटा. नेक्स्ट. सोल्ड 1/3 goods bought from Sonam at a profit of 20% on cost. कंफ्यूज करना चाह रहे हैं बेटा ये आपको? बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है. सबसे पहले मैं चाहता हूं आप में से कोई बच्चा एंट्री बता दो इसकी. एंट्री. व्हाट विल बी द एंट्री? यस. So, good sold. कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन हो गया. द एंट्री इज वेरी वेरी इजी. Cash account dear to Cash sales to account. sale account. यस, वेरी गुड. एंड प्रॉफिट अलग से कभी भी शो करते ही नहीं है गुड्स के समय. गुड्स को प्रॉफिट पर ही जनरली हम सेल करते हैं. अब 1/3 गुड्स कितने का हुआ? 20,000 का. 20% प्रॉफिट ऐड ऑन कर दो. अमाउंट कितना आएगा बच्चों बताइए? 20 4,000. 24,000. आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट. बॉट मशीनरी फॉर रुपीज 25,000 फ्रॉम राहुल. राहुल से मशीन खरीदी है. कैरिज पे किया 500. वेजेस एंड इंस्टॉलेशन पे किया 1,500. बताइए कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है बच्चों? यस. कॉस्ट कंसेप्ट. कॉस्ट कंसेप्ट. और कॉस्ट कंसेप्ट कहता है सर नई मशीन हो पुरानी हो कैसी भी हो, हमारे लिए ये मशीन नंबर 1 है. हमने अभी खरीदी है. 25,000 प्लस 500 प्लस 1,500. हमें ये मशीन पड़ी 27,000 रुपीज की. लेकिन 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 सर जो मशीन का परचेज प्राइस है दैट इज 25,000. वो हमने राहुल को अभी कैश नहीं दिया, तो उसके लिए लायबिलिटी क्रिएट रहेगी टू राहुल. कितना रुपीस? 25,000. डन बच्चों. हमें राहुल को 25,000 देना है, लेकिन ये जो वेजेस और का पैसा इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. इट मींस इनका पेमेंट कैश में हुआ है. ऑफ कोर्स कैश में हुआ है. फिनिश. चेक कर लो बेटा आराम से. एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. कैरिज का भाड़ा कुछ नहीं लिखा तो कैश में ही होगा. इंस्टॉलेशन का भाड़ा कैश ही होगा बेटा. सिंपल. राइट. नेक्स्ट. पेड इनकम टैक्स. इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस होता है. कौन सा Drawing अकाउंट account. ओपन? Drawing ड्राइंग्स. account. यस. वेरी गुड. ड्राइंग्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट. बिल्कुल करेक्ट बेटा. ड्राइंग्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट. whatever the amount is given in the question. 3,000. आगे चले बच्चों. जल्दी से आगे चलते हैं. फिर से आग लग गई और इस बार क्लेम केवल एडमिट किया है तो ओनली फर्स्ट प्लस सेकेंड एंट्री होगी. इट मींस अमाउंट रिसीव अभी तक नहीं हुआ है. अमाउंट नॉट येट रिसीव्ड. ठीक है. केवल 2 एंट्रीज करनी है आपको. नेक्स्ट देखिए बेटा, आपका भी टास्क बनता है. रिसीव 100 फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड 1,000 रुपीज फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर. अब दोनों अलग अलग चीजें हैं. पुराना न्यूज़पेपर Miscellaneous बेचा. expense of furniture. मिसलेनियस DR to इनकम्स cash. बच्चे. मिसलेनियस Yes. इनकम. कैश अकाउंट Yes, sir. डेबिट टू. मिसलेनियस रिसीट्स भी लिख सकते हैं आप. मिसलेनियस इनकम भी लिख सकते हैं आप. राइट बच्चों. और जो फर्नीचर बेचने से पैसा मिला है इसके लिए तो टू फर्नीचर लिखना ही लिखना पड़ेगा. ठीक है बच्चों. अब
मिसक्लेनियस रिसीट से हमें 100 रुपए मिले और पुराना फर्नीचर बेचने से 1000, टोटल कितने पैसे मिले? 1100, फिनिश। इजी है बच्चों, इजी है, कुछ भी कहिए इजी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वीपीपी रिसीव हुआ गोपाल से और 25 रुपए अपने पियोन को दिए, हु पेड कन्वेंस चार्जेस टू कलेक्ट इट। क्या लगता है बच्चों ये व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीपीपी? बताइए वीपीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? एनीबॉडी? वैल्यू पेबल एट पोस्ट। अरे बेटा, जो आज के टाइम में आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ये वही तो है वीपीपी, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग जो आप करते हैं आजकल, राइट? वही चीज है आप, और जिसमें सीओडी फैसिलिटी लिया आपने। कौन सी फैसिलिटी? सीओडी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीओडी? कैश ऑन डिलीवरी, राइट? तो आपने कैश ऑन डिलीवरी पे प्रोडक्ट मंगाया, अब प्रोडक्ट आपकी दुकान पर ना आके कोरियर ऑफिस में आ गया और वो कह रहे हैं भैया बड़ा प्रोडक्ट है, आप खुद आओ, आप खुद कलेक्ट करने आओ। हमने कहा भाई हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमने क्या किया, अपने वर्कर को भेजा और उस पे कन्वेंस चार्जेस लग गया। कोई टेंशन नहीं है, किया तो हमने गुड्स ही है ये परचेज बच्चों, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट आएगा ही आएगा। विद हाउ मच रुपीज? 2000 रुपीज। और कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? कन्वेंस अकाउंट डेबिट करेंगे। आप कैरिज अकाउंट भी बोल सकते हैं, चलेगा। कन्वेंस अकाउंट डेबिट किया कितने रुपीज से? 25 रुपीज से। एंड टू में क्या लिखेंगे बच्चों? टू में क्या लिखें? Cash. Cash. As cash is going out from the business, the rule of cash is very easy. We all are familiar with that. अब बच्चों दो क्वेश्चन देखो, मैंने करा है ना। सर कैश कैसे होता है? गोपाल नहीं होगा क्या टू? नहीं, वीपीपी का मतलब क्या है? पढ़िएगा ध्यान से। वैल्यू पेबल एट पोस्ट, मतलब जब आप पोस्ट लेने जाएंगे, जब आपके घर पे, आपके दुकान पे जब आएगा वीपीपी, इसका मतलब जब आप पैसा देंगे तभी आपको प्रोडक्ट मिलेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं बेटा। और ये रियल लाइफ में भी होता है, वैल्यू पेबल एट पोस्ट। आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, डिश टीवी स्टार्ट करते हैं, ऐसा कोई चैनल्स तो आता है उसमें कई बार, जैसे स्टार्ट करते हैं ये ले लीजिए बाय वन गेट वन फ्री, आपको कुछ नहीं करना, एक फोन करना है और आपके घर पे ये प्रोडक्ट तुरंत पहुंच जाएगा 3 दिन के अंदर अंदर, और लोडिंग चार्जेस या कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा लगेगा, 300 रुपए शिपिंग चार्जेस एक्स्ट्रा लगेगा। याद करो बेटा, आप में से किसी बच्चे को याद है? Yes, देखो, sir. तो वही तो चीज है। अरे हमने किया तो गुड्स ही, खरीदा तो वही है बेटा, लेकिन थोड़ा सा चार्जेस लग गया। और यहाँ पे कॉस्ट कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता, बिकॉज ये फिक्स एसेट नहीं है, ये गुड्स है बच्चों, गुड्स। फिक्स एसेट होती तो कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कॉस्ट में ऐड ऑन कर देते, राइट? सो वी हैव कंप्लीटेड फ्यू मोर क्वेश्चंस, ठीक है? एक दो और कर लेते हैं, चलो कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ड्रामा चल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। गुड्स था जिसकी कॉस्ट थी 1000, सेलिंग प्राइस 1250, चोरी हो गया बच्चों। कौन सा प्राइस लेंगे, 1000 या 1250? बताइए। 1250। वाओ, गलत बता दिया, अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। सेलिंग प्राइस केवल सेल्स के समय एप्लीकेबल होती है, अदरवाइज हमेशा कॉस्ट प्राइस। यस, हमेशा कॉस्ट प्राइस बेटा। सेलिंग प्राइस तो कस्टमर के लिए है। लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, हाउ मच रुपीज? 1000, 1000 डन। आगे चलते हैं बच्चों, अच्छा पॉइंट आ रहा है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट। रेंट पेड 2000 एंड रेंट इज स्टिल ओइंग 1000। क्या आप में से कोई बता सकता है टोटल कितना रेंट पे करना था यहाँ पे? 2000 या 3000? 3. 3000। द एक्चुअल आंसर इज 3000। सर कैसे? ये कह रहे हैं 2000 तो रेंट पे कर दिया, रेंट अकाउंट दिया, 2000 तो कर दिया बच्चों, 1000 अभी भी बाकी है। तो सर वो तो आउटस्टैंडिंग हुआ। इट मींस एक्चुअल रेंट जो इस साल का दिखाना चाहिए बुक्स में, दैट शुड बी 2000 प्लस 1000। ये है आपका एक्चुअल रेंट। बट सर रुको, सर रुको सर, वी हैव अ डाउट। सर कैश तो केवल 2000 पे किया, कोई टेंशन नहीं है। टू कैश अकाउंट 1000 रुपीज, और बाकी टू कैश कितना लिखूंगा बताइए? ये सर 2000। 2000.
टू कैश और 2000 आउटस्टैंडिंग टू और आउटस्टैंडिंग 1000। 1000. वेरी गुड। जो आउटस्टैंडिंग है उसके लिए अलग से हम लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। और नेक्स्ट ईयर जैसे ही आप इस आउटस्टैंडिंग रेंट का पेमेंट कर देंगे, एंट्री होगी नेक्स्ट ईयर आउटस्टैंडिंग रेंट डेबिट टू कैश। आउटस्टैंडिंग रेंट डेबिट टू कैश, यानी कि आउटस्टैंडिंग से आउटस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा बच्चों, राइट। नेक्स्ट देखिए, फ्री सैंपलिंग में गुड्स दिया, चैरिटी में दिया, दोनों हमारे एक्सपेंस की तरह ट्रीट किए जा सकते हैं। फ्री सैंपल अकाउंट दिया, चैरिटी Charity अकाउंट दिया, account. टू में क्या To लिखेंगे purchase. बच्चों? परचेज। To purchase. और इस टाइम परचेज का अकाउंट कितने से ओपन होगा बच्चों? 2500. 2500 से होगा सर, 2500 टोटल। गुड्स में कितने का लॉस हुआ? 2500। वेयर एज फ्री सैंपलिंग में गुड्स दिया 2000, चैरिटी में दिया 500। डन। चले आगे जल्दी से, स्टिल वी हैव फ्यू मिनट्स टाइम। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट, रिसीव्ड एन एडवांस ऑफ 10,000 फ्रॉम रवि अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ गुड्स फॉर 30,000। ध्यान से पॉइंट पढ़ के मुझे बताना बच्चों क्या एंट्री होनी चाहिए। बहुत अच्छा Sir, पॉइंट है। cash to Ravi 10,000. कुछ बच्चे सर ये यहाँ ऑर्डर वाला है ना? सुनो, ये पुराने वाला ऑर्डर नहीं है भाई, ऑर्डर के अगेंस्ट में हमें पैसा भी मिला है। रिसीव्ड एन एडवांस, पैसा मिला है, तो सर एंट्री क्या करेंगे? कैश आ रहा है, कैश अकाउंट दिया, टू सेल्स नहीं किया अभी, तो केवल ऑर्डर के बदले पैसा मिला है बच्चों। कैश अकाउंट दिया टू रवि 10,000 10,000। अच्छा पॉइंट है बेटा। और अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। ऑर्डर ऑफ गुड्स ऑफ रवि एग्जीक्यूटेड। बताइए बच्चों क्या एंट्री होगी? यस बताइए। ऑर्डर ऑफ गुड्स ऑफ रवि एग्जीक्यूटेड। यस बच्चों, व्हाट शुड बी द एंट्री? बताइए। Ravi to sale. रवि टू सेल्स विद हाउ मच रुपीस बेटा? विद हाउ मच रुपीस? 30,000। 20,000. 20,000. बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। रवि डिया टू सेल्स होगा पूरी सेल्स अमाउंट से। कितने रुपीस का गुड सोल्ड किया? ऑर्डर के अगेंस्ट में गुड्स 30,000। कितने का सोल्ड किया? सर गुड्स तो सर 30,000 का ही सेल किया है सर। गुड्स कितने का सेल किया बच्चों? 30,000। चेक कर लीजिए। तो सर पैसे तो 10,000 मिल गए। अरे पैसे मिल गए तो क्या हुआ? आज आपने कुछ दिनों के बाद जब ऑर्डर सप्लाई किया, वो ऑर्डर कितने रुपीस का है? सर 30,000 का है। अब अगर मैं बात करूं बेटा और कितना पैसा मिलना बाकी है, तो बताइए हाउ मच मनी वी विल मोर एक्सपेक्ट फ्रॉम रवि? बोलो 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 10,000। यार कैसे होगा 10,000? आपको किसी ने ऑर्डर दिया 30,000 का, उसमें से 10,000 दे दिया एडवांस, फिर आपने भी पूरा गुड्स दे दिया 30,000 का। अब और कितना पैसा मांगेंगे हम अपने कस्टमर से बच्चों? 20,000. 20,000. ऑब्वियसली 20,000 मांगेंगे सर, राइट। गुड्स खरीदा अमित से, लिस्ट प्राइस 20,000, लेस 10% टीडी। ट्रेड डिस्काउंट का रूल हम सबको पता है सर, इट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और अमित का नाम है, इट मींस ट्रांजैक्शन उधार खरीदा है। परचेज अकाउंट दिया, परचेज अकाउंट दिया टू अमित अकाउंट या टू अमित अकाउंट या अमित। कितने रुपए से एंट्री हुई? 18,000। 18,000 डन, राइट बच्चों। एक लास्ट पॉइंट करते हैं आज का, बाकी का आपका टास्क हो जाएगा। सोल्ड हाफ गुड्स रिसीव फ्रॉम अमित टू मोहन एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। सबसे पहले अगर एंट्री की बात करें, एंट्री इज वेरी इजी। एंट्री विल बी किसको गुड सोल्ड किया? मोहन को। मोहन दिया, मोहन दिया टू सेल्स अकाउंट। बताओ बच्चों अमाउंट कितना आएगा? बताइए। आई एम एक्सपेक्टिंग 1800. 1800. ना बच्चों ना, जितना भी गुड्स आया था हमारे पास, कितने रुपीस का गुड्स आया था बच्चों? 30,000. बिल्कुल गलत। अरे ऊपर देखो, अमित से अभी अभी कितने रुपीस का गुड्स खरीदा था फाइनल? 18,000. उसका हाफ, उसका हाफ कितना होगा बच्चों? 9,000. इसका हाफ होगा 9,000 रुपीस। हमने इसमें 20% प्रॉफिट एड ऑन किया, इट बिकम्स 1800। और फाइनल अमाउंट बना कितना बच्चों?
19,800. Oh, 10,800. 10,800 में आपने फाइनली गुड सेल किया। क्लास ओवर होने वाली है बच्चों, रिमेनिंग आपका टास्क रहेगा, प्लीज चेक करना। और मैं तो ये कहूंगा आपसे कि प्लीज सारे क्वेश्चंस करना बेटा, राइट। देखो 3 पॉइंट्स बच गए, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज इजी। और इसके नीचे टास्क के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, प्लीज इन्हें कंप्लीट करना। पूरी फाइल नोट डाउन करनी है अपने को, पूरी फाइल। इट विल नॉट टेक मच मोर टाइम।